कलयुग वह युग जिसमें अधर्म, पाप और असत्य की अधिकता होगी। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही और गलत का भान भी नहीं रहेगा। किंतु क्या यह सत्य है कि कलयुग में केवल अंधकार ही होगा? क्या श्री कृष्ण ने इस युग के लिए कोई संदेश नहीं दिया? आइए इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण के अमृत वचनों के माध्यम से खोजते हैं। पुराने समय की बात है, एक संत हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वे ईश्वर की भक्ति में लीन थे और संसार के भविष्यमान स्वरूप को जानने के इच्छुक थे। एक दिन उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। संत ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैंने सुना है कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, सत्य लुप्त हो जाएगा और लोग धर्म कर्म भूल जाएंगे। क्या यह सत्य है? यदि ऐसा होगा तो कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मुनि, यह सत्य है कि कलयुग में पाप, अधर्म, लोभ और मोह की अधिकता होगी। लोग अपने माता पिता का अनादर करेंगे, रिश्तों का महत्व भूल जाएंगे और धर्म की राह से भटक जाएंगे। किंतु याद रखो, जिस प्रकार अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है, ठीक उसी प्रकार कलयुग में भी धर्म, भक्ति और सत्य का प्रकाश रहेगा। कलयुग में लोग धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे। उन्हें अपने कर्मों की चिंता नहीं होगी, केवल परिणाम की इच्छा रहेगी। अहंकार और स्वार्थ की भावना इतनी बढ़ जाएगी कि व्यक्ति अपने ही प्रियजनों से बैर रखने लगेगा। हे मुनि, कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार होगा। वह अपने कर्मों के लिए दूसरों को दोष देगा, किंतु आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा। मुनि बोले, प्रभु, यदि ऐसा होगा तो मनुष्य कलयुग से मुक्ति कैसे पाएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा हरि स्मरण। जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखेगा और भक्ति करेगा, वह कलयुग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कलयुग में भक्ति सरल होगी, सिर्फ मेरा नाम जपो और प्रेम से मेरा स्मरण करो। कलयुग का एक बड़ा वरदान यह होगा कि इसमें ईश्वर भक्ति के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी श्रद्धा से भगवान का नाम लेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा। यह युग केवल भक्ति का युग होगा। कलयुग में एक ही मंत्र तुम्हें भवसागर से पार कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनि ने कहा, प्रभु, लेकिन जब चारों ओर अधर्म फैला होगा तब सत्य और भक्ति की राह कैसे संभव होगी? श्री कृष्ण बोले, हे मुनि, कलयुग में भक्ति कठिन अवश्य लगेगी, परंतु मेरी कृपा सदा मेरे भक्तों पर बनी रहेगी। जो भी मेरी शरण में आएगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो मनुष्यों, यदि तुम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारो, अपने माता पिता की सेवा करो, दूसरों के प्रति दया भाव रखो और किसी का अहित मत करो। सत्य की राह पर चलो और भगवान का स्मरण करो। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही कलयुग में अधर्म की अधिकता हो, फिर भी सच्ची भक्ति और सत्कर्मों के बल पर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखना है, श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना है और सच्चे भक्त बनकर इस संसार में प्रकाश फैलाना है। दोस्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण के ऐसे प्रेरणादायक उपदेश और कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे वाणी एक कृष्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जो आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगी। रहेगा अंधकार या जलेगा दीपक, यह तय तुम्हें करना है। तो कलयुग के इस दौर में हम सत्य, भक्ति और प्रेम का दीप जलाएं और श्री कृष्ण के चरणों में अपनी आस्था बनाए रखें। हरे कृष्ण, हरे राम।